नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्या ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या मिश्रा और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की एक महत्वपूर्ण सीरीज के साथ, और जो कि आपके हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और स्पेशली ये इम्पोर्टेंट होगी यूसेट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि जनरल पेपर जो फर्स्ट पेपर है उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित आने वाले हैं। तो अभी का जो सीरीज हमारा चल रहा है ये है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और सी। एक टीचर कब सक्सेसफुल माना जाएगा? हेल्प स्टूडेंट इन बिकम बेटर सिटीजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें क्या करना है इसमें से जो सबसे बेटर आंसर होगा, ठीक है, जो हर एक बच्चे के हर एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए जो दिया गया होगा स्टेटमेंट, उसी पे हमने जाना है। तो इसमें एक टीचर तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब वो हेल्प करेगा एक अच्छा नागरिक बनाने में। तो इसका जो राइट आंसर हो गया है वो है ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायनेमिक अप्रोच टू आवर टीचिंग मीन्स। देखिए, अभी हमने बात करी थी कि हमें क्या करना है, एक शिक्षक होने के नाते हर एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो डायनेमिक अप्रोच का शिक्षण से क्या संबंध होगा, या हम इसको किस अर्थ में ले जाएंगे? इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटी। क्योंकि जब एक्टिविटी कराई जाती है तो उसके द्वारा ही एक बच्चे के जो हैं सभी पक्ष, क्योंकि वो मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, हर एक सामाजिक रूप से भी उस क्रिया को करने में अपने पूरे भागीदारी देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया है वो है आंसर डी, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटी। नेक्स्ट, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, गिव द मैसेज दैट। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड का सीधा सा अर्थ है कि बच्चे को यदि प्यार दुलार किया जाए हद से ज़्यादा तो क्या ज़रूरी है और ये क्या मैसेज देता है। ठीक है, इस जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका संबंध इनमें से कौन से स्टेटमेंट से सही बैठेगा। ठीक है, तो देखिए इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ लेती हूँ पहले। पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैन। तो बच्चों को जो क्लास में जो है बिल्कुल ही बैन किया जाना चाहिए, पनिश नहीं किया जाना चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ नॉट एक्सपेक्टेबल, कि जो पनिशमेंट किया जाता है वो बिल्कुल भी क्या है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश। यदि बच्चे के द्वारा किसी ऐसे अवांछित व्यवहार किया जाए, ऐसा व्यवहार जो समाज में एक्सेप्ट करने लायक ना हो, ऐसा व्यवहार किया जाए तो बच्चे को सजा देना जरूरी है। चिल्ड्रन शुड बी बीटन विद रॉड्स। तो बच्चों को किससे, रॉड से या डंडे से मारा जाना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में एक मैसेज दे रहा है कि बच्चे को पनिश करना गलत है, परंतु जब उसके द्वारा कोई गलत व्यवहार किया जाए, या हम कहें बच्चे को प्यार दुलार करना गलत नहीं है, प्यार दुलार किया जाए, परंतु अगर वो गलत काम करे या अवांछनीय व्यवहार करे तो उसे सजा भी देना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, समझ पाए कि एक डिजायरेबल बिहेवियर क्या होता है और अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट, एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी वुमेन बिकॉज। तो जो प्राइमरी स्कूल होते हैं 1 से 5 तक के, इसमें अधिकतर जो है वुमेन होती हैं इनको प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो होता है अट्रैक्शन माँ के साथ ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार एक वुमेन जो होती है वो भी एज ए पेरेंट्स ट्रीट करती है छोटे बच्चों को, तो उन बच्चों का जो अट्रैक्शन होता है वो तुरंत हो जाता है बच्चों का किससे, वुमेन टीचर के साथ। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन। तो ये इसका जो हो गया राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज अ प्रोफेशन व्हेन ही। एक व्यक्ति अपने टीचिंग के प्रोफेशन को कब इंजॉय करेगा, या किस इंजॉय के साथ कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, या किस कंडीशन में पढ़ा सकता है। ही हैज़ कंट्रोल ओवर स्टूडेंट, जो वो बच्चों पे हावी हो या कंट्रोल करे। कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, या बच्चों के द्वारा जब एक टीचर को रिस्पेक्ट दी जाती है। इज़ मोर क्वालिफाइड देन हिज कलीग, या अपने वो टीचर अपने साथियों से जो अदर शिक्षक गण हैं उनसे ज़्यादा जो क्वालिफाइड हो। इज़ वेरी क्लोज टू हायर अथॉरिटीज़, या उसके पास बहुत सारे जो हैं अधिकार दिए जाए, या उसका जो हम कहेंगे पद ज़्यादा बड़ा हो। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है जिसके द्वारा एक टीचर को अपने प्रोफेशन में इंजॉय आएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर इसमें क्या है, कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। जब बच्चों के द्वारा एक टीचर को रिस्पेक्ट दी जाती है तो उस काम को करने में या वो टीचिंग कराने में एक शिक्षक को क्या होता है, बहुत इंजॉयबल फीलिंग आती है। नेक्स्ट है,
अ गुड टीचर मस्ट बी, एक अच्छे टीचर की विशेषता है, तो इसका जो सबसे बेस्ट होगा वो रिसोर्सफुल होना चाहिए और पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, ठीक है। ऑटोक्रेटिव, ऑथोरेटिव और डोमिनेंट, ये सारे क्या हैं, एक प्रभाव डालने वाले हैं, निगेटिव प्रभाव की और ज़्यादा ये इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन, तो यहाँ पे स्केल डाउन टीचिंग सिचुएशन का अर्थ है कि कम समय में जो टीचिंग करवाई जाती है, तो हम जानते हैं कि उस टीचिंग का संबंध किससे होता है, सीधे सीधे माइक्रो टीचिंग से, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास स्टैंड फॉर, तो क्लास की जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, तो जो उसका राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट, while delivering lecture if there is some disturbance in the class a teacher should, अगर क्लास में अपना लेक्चर देते वक्त एक टीचर को जब परेशानी है तो ये तो टीचर ने क्या स्टेप उसमें उठाना चाहिए। तो देखिए साथियों, निगेटिव पे नहीं जाएंगे, सीधे हम पॉजिटिव की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो पॉजिटिव वाला है आप इसे एक एक करके पढ़िए, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, क्योंकि इसमें दिया गया मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस। तो हमें क्या करना है, जो डिस्टर्बेंस कर रहा है या जिसके द्वारा डिस्टर्बेंस हो रहा है जिस बच्चे की तरह, उसे मोटिवेट, उसका कारण पूछना है, उसे मोटिवेट करना है, ठीक है, ताकि वो पढ़ाई में मन लगा सके। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव टीचिंग इज़ अ फंक्शन, इफ़ेक्टिव टीचिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या है, टीचिंग मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड। एक इफ़ेक्टिव प्रभावी शिक्षण वही है जो बच्चों में क्या सीखने की और जानने की इच्छा को क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। इसमें इफ़ेक्टिव टीचिंग की बात की है, सिर्फ उसमें ऑनेस्टी होना या सेटिस्फाई हो जाना, ठीक है, और अपने प्रोफेशनल में को लाइक करना, अपने काम को पसंद करना, सिर्फ यही इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं है, इसका प्रभाव दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रभाव कब दिखेगा, जब बच्चे उस चीज़ को समझ रहे होंगे, जो एक शिक्षक का उद्देश्य है वो पूरा हो रहा हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी। नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का सबसे अप्रोप्रिएट, एक जो उचित हम अर्थ कहेंगे वो क्या होता है, लर्निंग अधिगम तब होता है जब व्यवहार में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। तो इसे जो हम बेस्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, CIET स्टैंड फॉर, CIET का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, टीचर्स रोल एट अ हायर एजुकेशन लेवल इज, एक हायर एजुकेशन की जब बात की गई है तो यहाँ पे टीचर का रोल क्या होता है। देखिए साथियों, टीचिंग के जो लेवल होते हैं, प्राइमरी हो गया, अपर प्राइमरी हो गया, ठीक है, सेकेंडरी हो गया, और अगर आप यहाँ पूछा गया हायर एजुकेशन में, तो हर एक टीचिंग जो लेवल होता है, यहाँ पे जो बच्चों की क्लासेस होती हैं, इसके अकॉर्डिंग जो होते हैं उद्देश्य हो गए ये और लक्ष्य हो गए, ये अलग अलग निर्धारित किए जाते हैं। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो हमें बच्चों की सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करनी है, उनमें क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है डेवलप होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अगर डेवलप हो जाएगी तो वो अपनी प्रॉब्लम को स्वयं ही सॉल्व करेंगे। तो बच्चों को हमें कैसा बनाना है, बच्चों को हमें इस तरीके का बनाना है कि वो स्वयं सीखे, स्वयं करे। तो इसका जो बेस्ट जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा प्रमोट सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट। बच्चे में क्या ये वाली चीज़ें कैसी आनी चाहिए, स्वयं आनी चाहिए, प्रमोट सेल्फ लर्निंग वाली चीज़ आनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। इसीलिए इसमें जो है बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देना, उनके अंदर कंपटीशन की भावना जगाना, उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो ये राइट आंसर नहीं है। तो एक हायर एजुकेशन लेवल पे एक टीचर का रोल हो जाता है कि बच्चे में क्या करे, सेल्फ लर्निंग को मोटिवेट करवाए, उसमें वो डेवलप करवाए। तो उसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, तो डिसलेक्सिया जो है ये डिसेबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, रीडिंग डिसऑर्डर से। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है द कंटेंट जनरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैज़ बीन असाइंड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये 2014 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर, इसका जो रिलेशन है वो किससे है, वो है आपका कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, जो शिक्षा का संचार ऐसे एक संघ के रूप में स्थापित करना, ये इसका जो था मेनली मोटिव था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट,
एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन फॉर परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन वॉज स्टेटेड बाई। ये किसके द्वारा कहा गया था कि जो एजुकेशन है वो जो है अंतर्निहित शक्ति है एक व्यक्ति की, तो ये कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। तो अभी हमने टीचिंग के जो लेवल की बात करी थी, तो इसमें 3 लेवल होते हैं। एक मेमोरी होता है जो छोटे स्तर के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, जिसमें वो हर चीज़ को रट कर याद करते हैं। फिर सेकंड लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, जिनमें वो समझते हैं। और तीसरा होता है चिंतन, जब वो समझने वाला गुण उनके अंदर आ जाता है तो फिर वो अपने स्वयं से मनन चिंतन करना शुरू कर लेते हैं। तो तीसरा हो गया सी। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सा नहीं है, कौन सा प्रिस्क्राइब नहीं है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया है डी, डिफरेंशिएशन इसमें नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज़ पॉसिबल थ्रू। ठीक है, तो कौन सा टीचिंग मेथड के द्वारा बच्चों का पार्टिसिपेशन जो होता है वो ज़्यादा होगी या बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो वो है इंडक्टिव मेथड, सी। नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट टीचिंग परटेन्स टू। तो टीचर का व्यवहार जो कि शिक्षण को क्या करेगा, शिक्षण से संबंधित होगा या शिक्षण को प्रभावित करेगा। व्यवहार जो होता है वो किस डोमेन से रिलेटेड होता है, वो होता है अफेक्टिव, भावनात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो आंसर है ए। अ गुड टीचर इज़ वन हु। एक अच्छे टीचर की विशेषता अगर हम कहें तो अच्छा टीचर कौन होगा, जो बच्चे को क्या करेगा, इंस्पायर करेगा स्टूडेंट टू लर्न, सीखने के लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन देना, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो प्राइमरी जो होती है वो बच्चे में मोटिवेशन का गुण लाना। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, ग्रेटर द हैंडीकैप ऑफ द स्टूडेंट कमिंग टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर द डिमांड ऑन दी। अगर हैंडीकैप जो डिसेबिलिटीज चाइल्ड हैं अगर इनकी संख्या बढ़े, ठीक है, तो ये स्टूडेंट अगर किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, किसी भी शिक्षण संस्थान में ज़्यादा होंगे तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज़्यादा बढ़ेगी, है एक शिक्षक की। तो शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो डिमांड भी शिक्षक की बढ़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो है सी। नेक्स्ट, वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डिनोट ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हैं इसमें दी गई हैं और हमने इसमें चूज करना है। तो पहला दिया है फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट, सेटिंग एग्जाम्पल्स, विलिंगनेस टू पुल अजम्पशंस टू द टेस्ट, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक। देखिए, एक अपना पूरा समय दे देना, अगर कोई टीचर अपना पूरा समय दे दे रहा है तो ये इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि वो इसकी मतलब एक बहुत अच्छी विशेषता है। ठीक है, आपको जितना टाइम एक टीचिंग आवर होता है, आपको जिस समय शिक्षण करवाना है, यदि आप उस टाइम भी अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो वो भी एक टीचर की क्या होंगे, एक स्ट्रेंथ या एट्रीब्यूट, एक अच्छे एट्रीब्यूट में गिना जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं लग रहा। सेकंड देखते हैं, सेटिंग एग्जांपल्स। ठीक है, विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक, अपनी गलती को स्वीकार करना। ठीक है, बच्चे के उसके अंदर क्या होनी चाहिए, विलिंग पावर होनी चाहिए, हर चीज़ को करने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक, और ऐसे कामों को किया जाए जिसका कि एक एग्जाम्पल सेट हो बच्चों के आगे, मतलब हम जिसे हम बोलते हैं कि हमारे आइडियल। तो हर अगर एक अच्छा टीचर होगा तो बच्चों के लिए एज ए आइडियल वो काम करता है, एक अच्छे आदर्श के रूप में एक शिक्षक होता है। तो जो इसका जो सबसे राइट जो स्टेटमेंट है, तो एक अच्छे एट्रीब्यूट होने के लिए, ठीक है, जो हम ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, किन लक्षणों को देखकर हम बोलेंगे कि ये ग्रेट स्ट्रेंथ है एक टीचर की, तो वो है आपका सेटिंग एग्जाम्पल्स, विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट, ठीक, और एक्नॉलेजिंग मिस्टेक, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना, ये है सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इज द कॉन्टेक्स्ट टू मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। जो एमसीक्यूज आते हैं तो उसके लिए सबसे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो मल्टीपल क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो उसमें क्या चांसेज होते हैं, उसमें चांसेज होते हैं किसके, कि उसकी वैलिडिटी, विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ठीक है, और उसकी वैलिडिटी वैध होते हैं, क्योंकि अगर कोई रटकर भी बच्चा कर रहा है तो उसके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से तो जैसे अगर हाँ या नहीं, ट्रू फॉल्स, इसमें अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी रहती है भाई वो तुक्का लगा दे, क्योंकि कई बार ऐसा तो उसे पता नहीं होता पर उसने तुक्के से ही कर दिया तो सही हो जाता है। पर जहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन दिए जाते हैं वहाँ 4 में से बहुत मुश्किल होता है कि उसने जो तुक्का लगाया वो सही हो। तो इसीलिए इसका स्टेटमेंट सबसे बड़ा, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन द ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ठीक है,
इनसे तो वो होते ही हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन से कहें या हम कहें सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन इन सभी से तो होते ही हैं, पर किससे भी ज़्यादा मोर ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके तुलना में, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो है ए। नेक्स्ट, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। गुड टीचिंग के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, गुड टीचिंग के लिए ज़रूरी है डायग्नोसिस भी होनी चाहिए, ठीक है, रेमेडी भी होना। आपको एक टीचर पहचान कर रहा है कि क्या कमी रह गई है, फिर उसके रेमेडी कैसे उसका उपचार किया जाए उस बारे में सोचना, बच्चे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा है और फीडबैक भी दे रहा है कि तुमने यहाँ गलती की है। तो ये सारे एक अच्छे टीचिंग की क्या है, विशेषता हैं। तो ये सभी एक अच्छे टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बी सी डी। नेक्स्ट, आर टीचर इन अ क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर। ठीक है, एक टीचर जो है अपने क्लासरूम पे तुरंत कंट्रोल कर लेता है। किन चीज़ों पे कंट्रोल होता है, एक तो स्वयं पे कंट्रोल कर सकता है, क्या वो कम्युनिकेट कर रहा है, क्या वो बता रहा है, उस पर टीचर एक कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, जो एक टीचर के हाथ में, और क्या वो मैसेज डिलीवर कर रहा है, किस मेथड को उसमें यूज़ कर रहा है। तो ये सारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक शिक्षक के ऊपर। तो इसमें शिक्षक का कंट्रोल हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। What do communicated words carry in a classroom situation? ठीक है, जो कम्युनिकेट किया जा रहा है या जो शब्द या जो बातें एक शिक्षक के द्वारा क्लासरूम पे की जा रही है तो वो रिलेटेड होती है, ठीक है, वो क्या कैरी करती हैं, पावर को, स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक है, क्लासरूम पे किस प्रकार के बच्चे हैं, एक टीचर अपने क्लासरूम को कैसे अटेंड कर रहा है, ठीक है, उसे पता है कि उसके क्लास में इस प्रकार के बच्चे हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे इन बातों से जल्दी डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो अपने क्लासरूम को हैंडल करने के लिए एक टीचर जो है उन कम्युनिकेट्स वर्ड्स को ले जाएगा जिसमें क्या होंगे, सारे बच्चे एक साथ क्या हो जाएं, शिक्षक की बातों को ध्यान से सुने, या सब में एक साथ क्या हो, रुचि उत्पन्न हो जाए, ठीक है, और सबकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उनको क्या मिले, नॉलेज मिले। तो ये डिपेंड करता है उसके पावर पे, स्ट्रक्चर पे और ट्रेडिशन पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4th। नेक्स्ट है, सिलेक्ट दी अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूशन टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो यहाँ से भी हमने एट्रीब्यूट देखने हैं टीचर के, ठीक है, जिसका जो है सकारात्मक प्रभाव पड़े शिक्षण में। तो क्या क्या होना चाहिए एक टीचर में, सबसे ज़्यादा पहला गुण तो होना चाहिए कि टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है टीचर ये सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो, तो ये इतना रिलायबल नहीं है। अगला, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, कम्युनिकेट करने का स्किल होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। टीचर एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, ऐसी क्षमता कि बच्चों को खुश कर पाए। तो टीचर का मकसद केवल बच्चों को खुश करना नहीं होता, उनको उनके भविष्य के लिए तैयार करना होता है। तो ये भी उतना रिलायबल नहीं है। टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के साथ उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट रहे। टीचर्स कॉम्पिटेंसी इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन, तो ये टीचर के अंदर ये गुण होना चाहिए कि कैसे उसने अपनी क्लास को क्या करना है, मॉनिटर करना है, मैनेज करना है, ये होना चाहिए। तो सबसे अच्छा है इसका आंसर A, C और F। तो राइट आंसर हो गया D। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ द हायर एजुकेशन टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट। ठीक है, यह सेशन दिया है और इसका रीजन है दीज एबिलिटी इंश्योर जॉब प्लेसमेंट। ठीक है, जो हायर एजुकेशन का पर्पस है कि बच्चे के अंदर कैसी थिंकिंग आए, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए, क्रिएटिव थिंकिंग आ जाए, ठीक है, और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसी बच्चे में एबिलिटी है उस हिसाब से उसमें क्या आ जाए, इस प्रकार की क्षमताएँ आ जाए कि वो क्रिएटिव सोच सके। ठीक है, और इसका कारण ये है कि ये हायर एजुकेशन में इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है केवल इसलिए दी जा रही है कि उसका प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छे जॉब मिल जाए, नहीं। तो ये तो सही है, सेशन सही है, पर इसका रीजन सही नहीं है। ठीक है, तो वो उसके अंदर क्या हो, एक अच्छे नागरिक के गुण आ जाए, अगर ये दिया जाता तो ये सही माना जाता। ठीक है, तो असेशन और रीजन का चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप असेशन पढ़ रही है, रीजन से पहले आप इसमें बिकॉज वर्ड लगा दीजिए, क्योंकि, तो इससे आपको इससे मिलता जुलता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका रीजन इसी से रिलेटेड है या नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, इसका सेशन सही है पर रीजन इसका सही नहीं दिया गया। नेक्स्ट, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। ठीक है, तो एक टीचर का जो क्लासरूम में उसकी जो प्रेजेंस है वो इफेक्टिव होगी। ठीक है, ये इन स्टेटमेंट में से कौन सा इसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्चर। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक टीचर का
अच्छे से अपने क्लास में बच्चों के सामने प्रेजेंट होना, उसका पोस्चर बहुत मायने रखता है। तो ये इफ़ेक्ट करता है एक टीचर की पर्सनैलिटी को भी। तो जो इसका राइट आंसर हो गया है वो आंसर है 3। तो उम्मीद करती हूँ साथियों आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और सिद्ध जरूर होगी। कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आपके बनेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।